हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम एमएससी थर्ड सेमेस्टर फोटोकेमिस्ट्री से टॉपिक ले रहे हैं साइक्लोहेक्साडाइनोनेस। ठीक है, तो ये टॉपिक कहाँ से है? फोटोकेमिस्ट्री ऑफ कार्बोनल कंपाउंड यूनिट 4 का है। ठीक है, हम ये वाला टॉपिक ले रहे हैं साइक्लोहेक्साडाइनोनेस। ठीक है, तो इससे पहले ये सारे बाकी जो है कार्बोनल कंपाउंड सैचुरेटेड, साइक्लिक और असाइक्लिक, बीटा गामा अनसैचुरेटेड और अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कंपाउंड के जो टॉपिक है ये कंप्लीट कर दिए हैं मैंने, और धीरे धीरे हम सभी टॉपिक कंप्लीट कर देंगे। तो ये चेक जरूर कर लीजिएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है, अलग अलग सब्जेक्ट की, और जिसमें सारे टॉपिक अपलोड हैं, तो चेक जरूर कीजिएगा। और एमएससी केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप में मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है, तो चेक जरूर कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं। तो कह रहे कि द साइक्लो हेक्साडाइनोनेन एन्यूलेशन ऑफ डिस्ट डाई सब्सटीट्यूटेड अनसैचुरेटेड कॉम्प्लेक्स। तो इस तरह से आपको क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि 42 प्रकार के साइक्लोहेक्साडाइनोनेन अनसैचुरेटेड कार्बिन कॉम्प्लेक्स और एल्किन की प्रतिक्रियाओं से उत्पन्न होते हैं जब कार्बिन कॉम्प्लेक्स की बीटा कार्बन को विस्थापित किया जाता है। ठीक है, मतलब कि यहाँ पर देखिएगा 42 प्रकार के साइक्लोहेक्सा डाइनोनेन अनसैचुरेटेड कार्बिन कॉम्प्लेक्स और एल्किन की प्रतिक्रियाओं से उत्पन्न होते हैं। किसके? एक तो अनसैचुरेटेड कार्बिन कॉम्प्लेक्स और एल्किन की रिएक्शन से उत्पन्न होते हैं जब कार्बिन कॉम्प्लेक्स बीटा कंपाउंड को विस्थापित किया जाता है। ठीक है, तब क्या प्राप्त होता है? साइक्लोहेक्साडाइनोनेन प्राप्त होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के? 42 प्रकार के। ठीक है, अब स्कीम V1 यह इस तथ्य का परिणाम माना जाता है कि यदि मध्यवर्ती 16 में प्रतिस्थापन Ri और R2 और स्कीम 2 दोनों नॉन हाइड्रोजन है तो एरोमेटिजाइड फेनोल के लिए टाउटोमेरिजेशन संभव नहीं है और परिणाम स्वरूप मेटल के खो जाने के बाद साइक्लोहेक्साडाइनोनेन 42 को अलग कर दिया जाता है। आगे देखेंगे तो यह प्रतिक्रियाएं विभिन्न प्रकार से एल्केनिल कॉम्प्लेक्स के लिए काफी सामान्य है, जैसे कि कॉम्प्लेक्स 43 की एल्केन 44 2 के साथ प्रतिक्रिया से स्पष्ट होता है। इस प्रक्रिया को आइडियल कार्बन कॉम्प्लेक्स 3 तक भी बढ़ाया जा सकता है और कॉम्प्लेक्स 47 3 हेक्साइन के साथ प्रतिक्रिया से साइक्लोहेक्साडाइन न्यूक्लिएटेड उत्पादन 48.95% उपज देता है। ठीक है, तो ये मतलब बहुत सारे प्रकारों में यूज किया जाता है। जैसे कि मान ली सामान्य तो ये हमें 42 प्रकार से होता है, लेकिन इसमें और रिएक्शन ऐड कर दी जाती है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है अलग कर दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद में यह प्रक्रिया विभिन्न प्रकार से एल्केनिल, मतलब और भी प्रकार से अगर हम इसमें रिएक्शन करेंगे, एल्केनिल पहले क्या हो रहा था? एल्किन के बाद में होता था। ठीक है, फिर एल्केनिल कॉम्प्लेक्स में काफी सामान्य है, जैसे कि कॉम्प्लेक्स 43 आ जाता है इसमें। ठीक है, एल्काइन जोड़ने से फिर एल्काइन की रिएक्शन ऐड कर देने से यहाँ पर 43 हो जाएगा, फिर एल्केन से 44 ठीक है के साथ प्रतिक्रिया स्पष्ट होता है। इस प्रक्रिया को आइडियल कार्बिन कॉम्प्लेक्स 3 तक बढ़ाया जा सकता है, मतलब इसको बढ़ाते जा सकते हैं। फिर जैसे कि कॉम्प्लेक्स 47 3 हेक्सेन के साथ प्रतिक्रिया करके, जब हेक्सेन के साथ रिएक्शन होगी तो क्या होगा? हमें 47 साइक्लोहेक्साडाइनोनेन प्राप्त होगा। ठीक है, इसी तरह से ये होते रहता है। आया समझ में? आगे देखते हैं। फिर आगे देखेंगे इस अभिक्रिया में एंडोल रिंग की एरोमेटिसिटी का कुछ भाग पार्ट नष्ट हो जाता है। ठीक है, कुछ जो इसमें जब एंडोल रिंग की एरोमेटिसिटी का कुछ भाग यहाँ पर क्या हो जाता है? नष्ट हो जाता है। एरोमेटिसिटी को साइक्लोहेक्साडिनोन में 1,5 सिग्मा ट्रोपिक शिफ्ट द्वारा बहाल किया जा सकता है। इसे कॉम्प्लेक्स 49 की संरक्षण 5 एमिनो 1 पेंटीन के साथ प्रक्रिया में साइक्लोहेक्साडाइनोनेन 15 से देने में चित्रित किया गया है। देखिएगा तो यहाँ पे कितना हो सकता है? यहाँ से 50 तक ये साइक्लोहेक्साडाइन दे सकते हैं। ठीक है, इस रिएक्शन को अलग किया जा सकता है। हाँ, यदि 140 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाता है तो यह 61% समग्र उपज में आइसोमेरिक साइक्लोहेक्साडाइनेन 51 में पुनर्व्यवस्थित से गुजरेगा। ठीक है, मतलब ये 51 तक भी हो सकता है। अब साइक्लोहेक्साडाइनोनेन
एन्यूलेशन और 1,4 सिग्मा ट्रॉपिक शिफ्ट का यह संयोजन एस्पिडोस्पारमाइडाइन साइक्ला इट्स में कुशल प्रवेश अनुमति देता है। अब यहाँ पर देखेंगे इसकी रिएक्शन दी गई है। तो हमारे पास क्या है यहाँ पर, सबसे पहले CnCO6 है, यहाँ पर डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड के साथ OMe जुड़ा हुआ है, फिर R ग्रुप जुड़े हुए 3, ठीक है। फिर यहाँ पे रिएक्शन हो रही है R5 और RL से, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, इसको इस तरह सेट कर देंगे, इसको ये बेंजीन में जुड़ जाएगा, ठीक है। एरोमेटिसिटी में जुड़ जाता है, जैसे कि वहाँ पर कि अलग हो जाता है, ठीक है। तो ये इस तरह से होगा। फिर ये फिर इसमें R1 और R2H में जब के प्रेजेंट में जब रिएक्शन होगी तो यहाँ पे हमें मिलेगा OMe 5 सेम चीज़ें, ठीक है। और इधर ये रिएक्शन इस तरह से बन जाएगी फिर, ठीक है। ये जो ओपन चेन है तो ये बंद चेन में इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। यहाँ MEO जुड़ जाएगा और ये इधर MEOM, इस तरह से ये रिएक्शन कंप्लीट होगा। आगे देखते हैं। यहाँ पे देखेंगे हम तो यहाँ प्लस माइनस में हो रहा है, THF 50 डिग्री सेल्सियस पे हो रहा है, तो ये रिएक्शन इस तरह से होगा। OMe 445 70% में होगा, फिर 48 में 95% देगा, ठीक है। ये हेक्सेन जुड़ जाएगा तो इस तरह से। फिर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ से उठाकर हम यहाँ ला लेंगे तो CO5 CrOMe और 43 आ गया, ठीक है। साइक्लोहेक्साडाइनोनिन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। फिर ये इधर आके यहाँ हो जाएगा इस तरह से, OMe जुड़ जाएगा, यहाँ पे Cr जुड़ जाएगा और CO6 जुड़ जाएगा, ठीक है। फिर ये जाइलिन्स 55 डिग्री सेल्सियस में 1.15H में, ठीक है। और यहाँ पे किसके प्रेजेंट में रिएक्शन हो रही है, NHCB2। फिर यहाँ पर देखेंगे तो ये वाली जो रिएक्शन है वो यहाँ इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगी, MEOMe NHCBZ, ठीक है। क्यों हो रही है, NHCBZ के इसमें, मतलब कि इतनी चीज़ें यहाँ पर फिर से ऐड हो जाएगी, इसमें इतनी चीज़ें फिर से ऐड हो जाएगी। और फिर 140 डिग्री सेल्सियस 1H में हमें 51 से 61% ओवरऑल हमें प्राप्त होगा, ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, इधर ये दिखिएगा। तो यह 61 समग्र उपज में आइसोमेरिक साइक्लोडाइनोनिन 51 में पुनर्व्यवस्थित से गुजरेगा, ठीक है, पुनर्व्यवस्थित हो जाता है ये। तो यहाँ पे जो है हमारा टॉपिक एंड हो जाता है। सो आई होप आपको नोट्स समझ में आ गए होंगे। सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा नोट्स कैसे लगे। और MSc केमिस्ट्री और सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दिया है। थैंक यू।